एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती वहां पहुंची और कहा, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं, कृपया मुझे इसका उत्तर दें। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने प्रश्न बताओ, मैं अवश्य तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि पाप का घड़ा कैसे और कब भरता है, और दूसरा प्रश्न है कि स्त्री को किन परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और तीसरा प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। ये सुनकर भगवान शिव बोले कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि तुम उसे ध्यान से सुनो और पूरा सुनो तो निश्चय ही तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं पूरे मन से आपकी कहानी अवश्य सुनूंगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव की उस कहानी को। भगवान शिव कहते हैं कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई को पैसे का अत्यंत घमंड था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी से दूर रहने लगा। वह अपने पैसों के आगे पत्नी ही नहीं, किसी को भी घास नहीं डालता था। और छोटा भाई गरीब अवश्य था, पर वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। एक और बड़ा भाई बहुत अमीर था, वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई अत्यंत गरीब था। उसके पास खाने को चावल तक भी नहीं था। एक बार दिवाली आई, तब बड़ा भाई बहुत खुशी से अपना त्योहार मना रहा था। वहीं छोटे भाई के बच्चे त्योहार के दिन भूख के मारे मरे जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिन्हें देखकर छोटा भाई बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए गया, लेकिन बड़े भाई ने उसका अपमान कर उसे वहां से भगा दिया। छोटा भाई निराश होकर रोते हुए घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोका, जिसके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब छोटे भाई ने बड़े भाई के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताया और अपनी सारी स्थिति उस बूढ़े आदमी को बताई। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम मेरे घर इन लकड़ियों के गट्ठर को पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बताऊंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो छोटा भाई उसकी बात मान गया और उस लकड़ियों के गट्ठर को उस बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा दिया। अब बूढ़े व्यक्ति ने उसको एक मालपुआ दिया और कहा कि तुम पास के जंगल में पश्चिम दिशा की ओर जाओ। वहाँ एक गुफा है जिसमें तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उनको मालपुआ बहुत पसंद है। जब तुम उनको मालपुआ खिलाओगे तो उसके बदले वो तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे, और तुम उसके बदले में उनसे जादुई चक्की मांग लेना, और जादुई चक्की से तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस बूढ़े आदमी की बात मानकर वो छोटा भाई उस गुफा में पहुंचा। वहाँ उसे 3 बौने मिले। उसने उन्हें मालपुआ खिलाया। उनमें से एक बौना बोला कि तुम्हारा मालपुआ बहुत अच्छा था, इसके बदले तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। तब उस छोटे गरीब भाई ने उनसे जादुई चक्की मांगी। उन बौनों ने उसे जादुई चक्की प्रदान की और कहा, इससे तुम जो चाहो वो मांग लेना। तुम्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस चक्की को चलाना और उससे मांग लेना, और जब मांग पूरी हो जाए तो चक्की को बंद कर देना। इस पर लाल कपड़ा डाल देना, जिससे ये बंद हो जाएगी। वह छोटा भाई उस चक्की को लेकर अपने घर पहुंचा। सबसे पहले उसने उस चक्की से चावल मांगा। चक्की ने तुरंत चावल का ढेर लगा दिया। अब उसने चक्की से दाल, मसाले और भोजन बनाने के अन्य सामान मांगे। चक्की ने उसे सारा सामान दे दिया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अब चक्की से जो अनाज मिलता उसे वह बाजार ले जाकर बेच देता
और उससे उचित दाम भी मिल जाता। ऐसे ही करते करते वह धीरे धीरे अमीर होने लगा। चारों तरफ उसके अमीर होने के चर्चे होने लगे। अब वह अपने बड़े भाई से भी अमीर बन गया था। धीरे धीरे उसके बड़े भाई को भी यह बात पता चली। उधर बड़े भाई की पत्नी को जब भूख लगती तो छोटा भाई उसके लिए कुछ न कुछ राशन अवश्य भेजता था, क्योंकि बड़ा भाई अपनी पत्नी से दूर रहता था। अब उसका बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई इतना गरीब था, अचानक वह इतना अमीर कैसे बन गया। ये जानने के लिए एक दिन वह छोटे भाई के घर चुपचाप आकर छिप गया। जब छोटे भाई ने चक्की से अनाज निकाला तो उसने देख लिया। वह जान गया कि ये चक्की ही इसे सब कुछ दे रही है। उसने सोचा कि अगर मैं इस चक्की को चुरा लूँगा तो मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊँगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार एक दिन ऐसा आया जब छोटा भाई अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गया था। अब बड़ा भाई उस चक्की को चुरा ले गया और उस चक्की को नाव पर रखकर दूसरे देश के लिए निकल पड़ा और अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत जल्दी अमीर बनकर वापस आऊँगा। अब नाव पर ही उसने चक्की को आदेश दिया कि तू मुझे बहुत सा चावल बना दे जब तक मैं मना न करूं। अब चक्की से चावल बनना प्रारंभ हो गया। अब चावल नाव पर इकट्ठा होने लगा और लालच के चक्कर में उसने चक्की को बंद नहीं किया। चावल का भार नाव पर अधिक होने से नाव चक्की सहित पानी में समा गई। अब उसकी पत्नी को जब यह बात पता चली तो वह भागती हुई समुद्र के पास आती है और भगवान की प्रार्थना करने लगती है, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। अब उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि यदि वास्तव में आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति की नाव वापस आ जाए। अब भगवान की कृपा से वह नाव ऊपर आ गई। ये देखकर उसका पति आश्चर्यचकित था और अपनी पत्नी से कहा कि तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था कि मैं धन को दूना करके वापस आऊँगा। तब उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, आज तुम्हारी जान मेरी साधना की वजह से बची है। यह सुनकर उस घमंडी आदमी ने कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, तूने श्रृंगार तक नहीं किया है और तू कहती है कि तू पतिव्रता है। मुझे तो तू कहीं से भी पतिव्रता नजर नहीं आती। तब भगवान विष्णु पुनः प्रकट होते हैं और कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता है और उसकी साधना से ही तुम्हारी जान बची है, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाती। और रही बात श्रृंगार करने की, तो एक स्त्री को उस परिस्थिति में श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब तक उसका पति उससे दूर हो। ये बात सुनकर उस घमंडी व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो गया और उसने भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब कभी भी लालच और घमंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति घमंड करता है, किसी का सम्मान नहीं करता और सदैव दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्तियों का पाप का घड़ा एक दिन भरता है और जब वो फूटता है तो इसी प्रकार नाव डूब जाती है और समुद्र में समा जाती है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पाप का घड़ा कब और कैसे भरता है। तो जब व्यक्ति के अंदर का घमंड उसे नष्ट कर देता है और वह सभी बुरे काम करता है, ऐसे व्यक्ति लालच में फंसकर अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते और पाप पर पाप करते जाते हैं। और जब घड़े के अंदर पाप ज़्यादा हो जाता है तब घड़ा फूट जाता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को किन परिस्थितियों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो समझ लो, अगर किसी स्त्री का पति उससे दूर हो तो उसे श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। तो ये समझ लो कि लालच की वजह से ही भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।